हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस्ट इन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो हम सीखने वाले हैं व्हाट इज फ्रैक्शन, मतलब जो भिन्न क्या होता है, इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, भिन्न को कैसे आसानी से लिखा जाता है, भिन्न का मतलब क्या होता है, ये सारा चीज जो है हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहला हम लोग समझेंगे कि भिन्न क्या होता है। ठीक है, भिन्न क्या होता है? तो भिन्न का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी संख्या हो, जब उसको जो हम लोग बांटते हैं, हिस्सा लगाते हैं, तो हर एक हिस्सा को हम लोग कुछ ना कुछ चीज से दर्शाते हैं। तो जो हिस्सा को हम लोग दर्शाते हैं उसी को बोला जाता है भिन्न। जैसे यहाँ पर समझिए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है। ठीक है, अब ये सर्कल को अगर हम लोग दो हिस्सा कर दे तो ये एक हिस्सा हुआ, ये एक हिस्सा हुआ, तो यहाँ पर कितना हिस्सा हुआ? दो हिस्सा। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग बट्टा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल हिस्सा होता है, तो जितना हिस्सा यहाँ पर दो हिस्सा हुआ है तो वो दो नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर जो एक सर्कल को हम लोग बांटे तो यहाँ पर हम लोग एक लिख देंगे, जिसमें से ये 1/2 ये एक के लिए है। ठीक है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा? 1/2। तो कहने का मतलब जो है भिन्न को कैसे दर्शाते हैं, जब कोई भी जो वस्तु हो या फिर कोई भी अंक हो, जब उसको बांटा जाता है तो जो हिस्सा में बंटता है उसी को हम लोग जो है फ्रैक्शन से दर्शाते हैं। जिसमें से यहाँ पर देखिए एक सर्कल है जिसमें जो है दो हिस्सा है, तो वो दो जो है कुल नीचे रहता है, टोटल जितना रहता है उसको हम लोग नीचे दर्शाते हैं। और जो एक हिस्सा का बात हो रहा है वो एक हम लोग ऊपर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 ये क्या है? एक फ्रैक्शन है जो इस सर्कल का आधा हिस्सा को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं? हर कहते हैं। एकदम आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग और भी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक यहाँ पर फिर से सर्कल ले लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग चार हिस्सा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा और चार हिस्सा। अब अगर कोई पूछ दे कि इसका जो है कितना भाग है इस पूरा सर्कल का, तो यहाँ पर टोटल लिखेंगे 1 2 3 4 भाग है, तो यहाँ पर बट्टा देके 4 नीचे लिख देंगे। ठीक है, टोटल नीचे लिखाता है और एक का बात हो रहा है वो एक हम लोग ऊपर लिख देंगे। मतलब 1/4 जो है ये इसका जो है फ्रैक्शन का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। तो इस तरह से आसानी से हम लोग को समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं? भिन्न का जोड़, मतलब फ्रैक्शन का जोड़। यहाँ पर जो 3 टाइप का हम लोग सीखने वाले हैं, जिसमें पहला हम लोग क्या देखेंगे कि जब भिन्न का हर, यहाँ पर हर का बात हो रहा है, मतलब नीचे का बात हो रहा है कि जब ये अगर सेम रहता है तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं, पहला देखेंगे। दूसरा देखेंगे हम लोग क्या, जब भिन्न का हर असमान हो, मतलब जो है अलग अलग होता है, जैसे 4 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कोई भी अलग होगा तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। और तीसरा हम लोग देखेंगे जब मिश्र भिन्न हो तो उसे हम लोग जो है कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, मिश्र भिन्न किसको कहते हैं? कोई भी पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक बढ़ते जाता है, उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो कोई भी पूर्ण संख्या में एक उचित भिन्न हमेशा जो है ऊपर वाला छोटा रहता है, नीचे वाला बड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी उचित भिन्न का अगर हम लोग लिख लेते हैं तो ये क्या कहलाता है? 2.1/5। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो जब मिश्र भिन्न रहता है तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, ये सारा चीज जो है हम लोग बारी बारी कर समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला हम लोग देखेंगे वो क्या है? भिन्न का जोड़ में पहला टाइप क्या है? जब भिन्न का हर समान हो, मतलब जो है नीचे वाला जब एक जैसा रहता है, समान रहता है, तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल एग्जांपल के साथ यहाँ पर आप लोगों को समझाया जाएगा। यहाँ पर अगर हर का बात करें, हर किसको कहते हैं? नीचे वाला को कहते हैं। नीचे वाला को हर कहते हैं। अब यहाँ पर सब में क्या है? 2 है, 2 है, 2 है। अब इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर सबसे पहले जो है बिल्कुल आसान सा टाइप वाला है ये। ठीक है, सबसे पहले नीचे लकीर खींचेंगे, बट्टा खींचेंगे, उसके बाद नीचे जो संख्या रहता है, चाहे कितनों रहेगा, 1 2 3 4 5 कुछ कितनों रहेगा, हमको जो है जो सेम है वही एक अंक लिखना है। तो यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, तो हम जो 1 2 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कब ऐसा करेंगे? जब नीचे हर सब में क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर इसके ऊपर जो संख्या है उसको यहाँ पर लिखेंगे तो 1 है। फिर इसके ऊपर जितना संख्या है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पर इसके ऊपर कितना है? 1, तो 1 लिखेंगे। और बीच बीच में क्या है? प्लस, यहाँ पर प्लस दे देंगे, यहाँ पर भी प्लस देंगे। और करना क्या है? प्लस है तो जोड़ना है, तो क्या होगा? 1 2 3, टोटल जो है 3 हो जाएगा और नीचे 2 आएगा और आसानी से जो है आंसर आ जाएगा। तो ये कब ऐसा होगा? जब नीचे वाला जो है हर समान होगा। जब नीचे वाला समान रहता है तो समान तरीके से हम लोग आंसर ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर भी जो है नीचे नीचे क्या है, जो हर है वो 2 है, मतलब यहाँ पर 2 का जगह 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि नीचे जो है समान होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर सब 2 और 2 और 2 है, मतलब सब बराबर है, करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर बट्टा खींच देना है। उसके बाद यहाँ पर सब में 2 है तो हम 1 और 2 लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 के ऊपर क्या है 3, तो 3 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस है प्लस देंगे, फिर यहाँ पर 2 के ऊपर 5 है 5 लिखेंगे, फिर प्लस में प्लस देंगे, 2 के ऊपर क्या है 8 है तो 8 लिखेंगे और ऊपर वाला सबको जोड़ देंगे। कितना होगा 5 और 3 8 होता है, 8 और 8 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16/2 हो जाएगा। अब ये कट रहा है तो हम लोग जो है इसे काट भी सकते हैं। कैसे काटेंगे, 2 का पहाड़ा 2 8 16 होता है, 2 का पहाड़ा 2 1 2, मतलब जो है 8/1 आ गया। इस तरह से आसानी से हम लोग कब जोड़ेंगे, जब नीचे वाला जो है बराबर रहता है, नीचे वाला समान रहेगा, एक जैसा रहेगा, तो हम लोग आसानी से इस तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर 2-4 एग्जांपल आप लोग के सामने जो कराया जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, दूसरा टाइप यहाँ पर देखिए क्या है, नीचे सब में क्या है 4 है, मतलब सब बराबर है, तो क्या करेंगे हम सीधा एक लकीर खींचेंगे। ठीक है, लकीर खींचने के बाद यहाँ पर जितना अंक रहता है जो सब बराबर है तो उनमें से एक अंक लिखना है, तो 4 4 4 है तो यहाँ पर जो है हम लोग 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, 4 के ऊपर क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस से प्लस देंगे। इस 4 के ऊपर क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर प्लस देंगे। 4 के ऊपर क्या है 2 तो 2 लिखेंगे और ऊपर वाला को बस जोड़ देंगे। 5 और 3 8 होता है, 8 और 2 10 हो जाएगा और नीचे कितना 4 है, इसको काटेंगे, आसानी से कटेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, 2 5 10 होता है और 2 दूना 4 होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया 5/2। ठीक है, इस तरह से आसानी से हम लोग जो है आंसर ला सकते हैं। कब ला सकते हैं, जब हर समान होगा। अभी यहाँ पर पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हर समान का बात हो रहा है, मतलब एक जैसा, सभी में भी एक जैसा होगा। जैसे यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। बड़ा सवाल देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, नीचे में जो है सब में क्या है, नीचे में बराबर है, इसको ध्यान पर रखिएगा। जब नीचे बराबर रहता है तो हमको कुछ नहीं करना है, एक लकीर खींचना है और यहाँ पर सब में 3 3 है तो हम लोग 1 और 3 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इस 3 के ऊपर क्या है 12, तो हम यहाँ पर 12 लिखेंगे, फिर प्लस है प्लस देंगे। इस 3 के ऊपर कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर प्लस है प्लस देंगे। इस 3 के ऊपर कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, फिर प्लस। इस 3 के ऊपर कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। मतलब जो है ऊपर जैसा है बिल्कुल वैसा ही उतर जाता है। ठीक है, अब करना क्या है, हमको जोड़ना बस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, टोटल यहाँ पर 20 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला टाइप भी यहाँ पर देखिए, करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बस समझना है। यहाँ पर नीचे सब में देखिए हर मेरा समान है जो कि 5 5 है, यहाँ पर बट्टा देंगे और सब में 5 है तो एगो 5 यहाँ पर आसानी से हम लोग लिख देंगे। जब यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद क्या करना है, इस 5 के ऊपर क्या है 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। इस 5 के ऊपर क्या है 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस है प्लस देंगे। इस 5 के ऊपर क्या है 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, इस 5 के ऊपर 1 है तो हम लोग 1 लिखेंगे और करना क्या है, बस हमको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 2 10 होता है, 10 और 3 13 और 13 और 1 14, कितना आया 14 आया। नीचे कितना है 5, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 14/5 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कब जोड़ते हैं, जब नीचे हर जो रहता है समान। ठीक है, अगला यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उससे थोड़ा सा बड़ा जोड़ने के लिए आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर का बात अगर हम करें तो सब में कितना है 9 9 9 है। ठीक है, मतलब 9 है सब में, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक बट्टा यहाँ पर खींचना है और सब में 9 है तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, इस 9 के ऊपर क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। इस 9 के ऊपर क्या है 8, तो 8 लिखेंगे। इस 9 के ऊपर क्या है 9, तो 9 लिखेंगे। इस 9 के ऊपर क्या है 4, तो 4 लिखेंगे। अब बीच बीच में सब में क्या है प्लस, तो प्लस हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद हमको क्या करना है, बस जोड़ना है। ठीक है, आपको जैसा मर्जी वैसा आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 1 और 8 9 होता है, 9 और 9 18 होता है, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा और नीचे कितना है 9, तो 22/9 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, अगला क्या है, यहाँ पर सब में 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बट्टा देंगे और 15 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 15 के ऊपर क्या है 6, तो 6 लिखेंगे। ये 15 के ऊपर 12 है तो 12 लिखेंगे। ये 15 के ऊपर 15 है तो 15 लिख देंगे। बीच बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब क्या करना है, हमको बस जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2, 5 और 2 7
7, 7 और 6 13 का 3 हासिल बचेगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 और 1 2 और हासिल कर देगा 3 और नीचे है 15। ये कटेगा सर, इसको हम लोग काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? 3 के पहाड़ में 3 का 3 का और 3 5 15, यहाँ पर जो है 11/5 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग समझ गए होंगे कि जब हर जो है समान रहता है, बिल्कुल एक जैसा रहता है, हम लोग कैसे जोड़ते हैं। कुछ भी नहीं करना होता है, ऊपर वाला को जोड़ दो और आंसर लिख देना है। ठीक है, अगला यहाँ पर हम लोग भागेंगे। यहाँ पर अगला देखिए, यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर अगला टाइप आया है, जब भिन्न का हर असमान हो, मतलब ये जो हर है नीचे वाला जो है वो अलग अलग है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, दोनों आपको यहाँ पर बताया जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहला करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे नीचे दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर एक होता है एलसीएम लेके हम लोग बना सकते हैं, दूसरा हम लोग जो है डायरेक्ट बना सकते हैं बिना एलसीएम का। ठीक है, दोनों यहाँ पर समझिए। 2 और 4, सबसे पहले 2 और 4 का हम लोग एलसीएम अगर निकाले तो क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम निकालना भी सीखिए। तो सबसे पहले जो अभाज्य संख्या से हमको भेजना होता है तो 2 से भेजेंगे। 2 के पहाड़ में एक बार में 2 आता है और ये 4 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है। अब 1 के नीचे तो 1 ही उतरेगा, ये 2 बाकी बच गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 के पहाड़ा में एक बार में 2 करेंगे, मतलब आया कितना? 2 को 2 आया है, मतलब 2 गुना 2 और आंसर कितना आ गया? 4। मतलब एलसीएम कितना आ गया है? 4 मेरा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम को यहाँ पर बट्टा देते हैं और नीचे एलसीएम में 4 लिख देंगे। ठीक है, अगला क्या करना है, जिस संख्या का हम लोग जो है एलसीएम निकाले हैं उसी से एलसीएम को भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए, इस 2 से चेक करेंगे ये 4 कितना बार में भाग जाएगा। तो 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है। तो 2 जाकर ऊपर 1 से गुना होगा, तो 2 1 का 2। याद रखिएगा, सबसे पहले इससे इसको भाग देते हैं, जितना आता है उसको इसी का ऊपर वाला से ले जाकर गुना कर देते हैं। ठीक है, फिर बीच में प्लस से प्लस देंगे, ये 4 का पहाड़ा से जो है इस 4 को भाग देंगे, तो 4 का पहाड़ा में 4 1 बार में आता है, 1 जाकर ऊपर इस 1 से गुना होगा तो 1 1 का 1 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 और 1 3 हो जाएगा और नीचे 4 है, तो यहाँ पर 3/4 जो है आंसर आ जाएगा। कब ऐसा आएगा आंसर? जब हर जो है मेरा असमान होगा, अलग अलग होगा, तो एक एलसीएम निकाल के हम लोग बना सकते हैं। सेकंड मेथड देखिए क्या है, 1/2 है और 1/4 है। इसको हम लोग आसानी से कैसे बनाएंगे? क्रॉस गुना करके। ठीक है, कैसे करेंगे? 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 1 का 4 होगा, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 1 का 2 होगा, बीच में प्लस है प्लस डाल देंगे और नीचे इसको क्या करना है? गुना कर देना है। 2 चौके 8 करना है। अब क्या करना है? जोड़ेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 है तो 8। अब इसको क्या करना है? बस काट देना है, तो आसानी से हम लोग काट सकते हैं। 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होता है, 2 चौके 8 कितना आया? 3/4 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों आंसर बिल्कुल सही आया, 3/4 और यहाँ पर भी 3/4। कहने का मतलब दोनों नियम से हम लोग जो है सवाल को बना सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो नियम से आप बना सकते हैं, लेकिन एलसीएम वाला जो है ज्यादातर जो है समझ में आना चाहिए। अगर ये जो है 2 से 3 अंक होने लगेगा तो यहाँ पर जो है इस नियम में बनाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन ये नियम अगर हम समझ गए तो कितना बड़ा रहता है उसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर इसी का थोड़ा सा अलग यहाँ पर हम लोग देखेंगे। क्या है यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 है और 4 है, यहाँ पर ऊपर का संख्या अलग अलग है। हमको सबसे पहले 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। 2 और 4 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा उसको देखिए। सबसे पहले हम लोग 2 से भेजेंगे। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा में एक बार में 2 आता है, ये 4 जो 2 बार में जाता है और 1 के नीचे तो 1 ही रखेंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 का पहाड़ा में एक बार में 2 आ जाएगा, तो कितना आया? 2 को 2 आया है, दोनों को गुना करेंगे तो 2 दूना 4। मेरा एलसीएम कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 4 मेरा एलसीएम आया है। अब जिस संख्या का एलसीएम निकलता है उससे इसको भाग दिया जाता है और उसी का ऊपर वाला संख्या से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा अगर पढ़ा जाए, 2 का पहाड़ा में कितना बार में 4 आता है? 2 बार में, 2 दूना 4 होता है, यही 2 जाके ऊपर से गुना होगा, तो 2 1 का 2 हो जाएगा, फिर प्लस 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है? 1 बार में आता है, वो 1 इसी का ऊपर से जाके गुना होगा, तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 1 का 3 होगा। बस क्या करना है? जोड़ना है। 2 और 3 कितना होता है? 5 हो जाता है और नीचे कितना है? 4, और इस तरह से आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका भी दूसरा नियम से बनाया जा सकता है, उसको भी देखिए। क्या है? 1/2 है। ठीक है, फिर प्लस है 3/4 है। बस यहाँ पर थोड़ा सा लंबा होता है, तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 1 का 4 होगा, 2 का पहाड़ा यहाँ पर 3 बार पढ़ेंगे 2 3 6 होगा, यहाँ पर 2 चौके 8 हो जाएगा। ऊपर अगर जोड़ा जाए तो 6 और 4 जो है कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, नीचे 8 होगा। बस क्या करना है? काटना है। तो यहाँ पर काटेंगे, 2 5 10, 2 चौके 8, आंसर कितना आया?
5/4 जो है ये मेरा आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए 5/4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी जो है 5/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप में जब हर अलग अलग रहता है तो क्या किया जाता है, यहाँ पर जो है एलसीएम निकालकर जोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बड़ा की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर 3, यहाँ पर भिन्न दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो जिसका हर एक 3 है, एक 2 है और एक 4। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं एलसीएम। यहाँ पर 3 का, 2 का और 4 का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर जो है 2 का पहाड़ा में 2 जा रहा है, भेजेंगे। 2 का पहाड़ा में 3 नहीं जाता है, 3 उतार देंगे। 2 का पहाड़ा में एक बार में 2 जाता है, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 के नीचे तो 1 ही रखेंगे। फिर यहाँ पर 2 दिख रहा है तो 2 का पहाड़ा में 3 नहीं जाता है, उतार देना है। उसके बाद जो है 2 का पहाड़ा में एक बार में 2 जाता है और लास्ट जो है 3 बाकी है तो 3 के पहाड़ा में एक बार में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बस गुना करना है। क्या आया है, 1 2 आया है, उसके बाद एक और 2 आया है, उसके बाद देखो 3 आया है। यहाँ पर जो गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, ध्यान से देखिए 12 आया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक डैश देंगे और नीचे 12 लिख देंगे। ठीक है, अब इससे पहले भी बताया गया था कि जिस संख्या का हम लोग एलसीएम निकालते हैं उसी से फिर इसको भाग देते हैं और जितना आता है उसी के ऊपर वाला संख्या से गुना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो 3 से भाग देंगे सबसे पहले इस 12 को, तो 3 का पहाड़ा 12 कितना बार में आता है, 3 चौके 12, 4 बार में आता है। तो 4 जाके ऊपर 1 से गुना होगा तो 4 1 का 4 होगा। फिर प्लस तो प्लस देंगे। 2 का पहाड़ा में चेक करेंगे 12 कितना बार में आता है, 2 का पहाड़ा में कितना बार में आता है, 2 छक 12, 6 बार में आता है। ठीक है, तो 6 जाके ऊपर से गुना होगा तो 6 तिया 18 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, तो 4 तिया 12, 3 बार में आता है। तो 3 जाके ऊपर 2 से गुना होगा तो 3 गुना 6 होगा। बस क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर 6 और 4 10 होता है, 10 और 18 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। और नीचे कितना है, 12 है। तो यहाँ पर आसानी से हम लोग काटेंगे और आंसर आ जाएगा। 2 का पहाड़ा में 2 1 का 2, 2 चौके 8, 14 आया, 2 छक 12। आंसर कितना आ गया, 14/6 ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आसानी से हम लोग जो है भिन्न को जोड़ सकते हैं। कब, जब हर जो है वो असमान रहता है, अलग अलग रहता है, तो एलसीएम निकाल के हम लोग जोड़ते हैं सर। ठीक है, इसी का अगला देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, हर में 6 है, 2 है और 3 है। मतलब यहाँ पर 6 है, 2 है और 3 है। इसका सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 2 से जाएंगे। 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होता है, 2 1 का 2 होता है, 3 नहीं जा रहा, उतार देंगे। उसके बाद 3 के पहाड़ा में एक बार में मतलब जो है आया कितना एलसीएम। तो एलसीएम का अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 और 3 है, 2 और 3 गुना हम करेंगे तो आया कितना, 6। एलसीएम कितना आया, 6 आया। अब करना क्या है, हमको यहाँ पर बट्टा देना है और नीचे 6 लिख देना। अब 6 लिखने के बाद क्या करना है कि हमको चेक करना है। ठीक है, इस 6 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, इसको चेक करेंगे। तो 6 का पहाड़ा में 6 एक बार में आता है, तो 1 जब जाके ऊपर 5 से गुना होगा तो 5 का 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 का पहाड़ा में चेक करेंगे 6 कितना बार में आता है, तो 2 तिया 6 3 बार में आता है। तो 3 जाके ऊपर इस 3 से गुना होगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 3 से चेक करेंगे कि 6 कितना बार में आता है, तो 3 दूना 6 2 बार में आता है। 2 जाके इस ऊपर वाला 4 से गुना होगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा। बस क्या करना है, हमको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 8 17, 17 और 5 कितना हो जाता है, 22। तो यहाँ पर 22 लिखेंगे और नीचे 6। अब यहाँ पर कट रहा है तो बस क्या करना है, काटना है। 2 के पहाड़ा में 2 1 का 2 1 का और 2 तिया 6। आंसर कितना आ गया, 11/3 और आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी आंसर आएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है, अब यहाँ पर जो 4 दिख रहा है, ठीक है, 4 फ्रैक्शन को हमको जोड़ना है और चारों जो है जिसका हर अलग अलग है। ठीक है, तो जब अलग अलग हर रहता है तो हमको क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम निकालेंगे, 6 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए कि एलसीएम जो है किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहला 2 से भेजेंगे। 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होता है, 2 1 का 2, अब 3 नहीं जा रहा, उतार देंगे, 2 दूना 4। फिर भी ये 2 से जा रहा है, 2 से भेजेंगे, 3 नहीं जाता है, उतार देंगे, 1 के नीचे 1 ही उतरेगा, 3 नहीं जाता है, उतार देंगे, 2 का पहाड़ा में 2 1 का 2 हो जाएगा। अब लास्ट में क्या करेंगे, 3 1 का 3, 1 तो 1 ही रहेगा, 3 1 का 3 और 1 तो 1 ही रहेगा। आंसर जो है कितना आया, 2 गुना 3 आया, 1 2 आया, 1 2 आया, 3 आया। तो गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 आया। एलसीएम कितना आया, 12 आया। सबसे पहले क्या करेंगे, लकीर खींचेंगे और 12 लिख देंगे। अब जिसका एलसीएम हम निकाले हैं उसी से इसको भाग देंगे और उसी से ऊपर वाला को गुना करेंगे जितना बार में जाएगा। 6 का पहाड़ा में 12 कितना बार में जाता है, 2 बार में। तो 2 जाके ऊपर 1 से गुना होगा तो 2 1 का 2 हो जाएगा। फिर प्लस से प्लस देंगे,
2 का पहाड़ा 12 कितना बार में जाता है, 2 छक 12, 6 बार में। 6 जाके ऊपर 1 से गुना होगा तो 6 का 6 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा 12 कितना बार, 3 चौके 12, 4 से, तो यहाँ पर 4 जाके ऊपर 1 से गुना होगा तो 4 का 4 हो जाएगा, प्लस 4 का पहाड़ा 12 कितना बार में आता है, 4 तिया 3 बार में। 3 जाके ऊपर 1 से गुना होगा तो 3 का 3। अब क्या करना है, बस हमको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 हो जाएगा 15, इधर 15 हो जाएगा, नीचे कितना है 12। बस इसको काटेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे कटता है, सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 बचे 15, तो आंसर कितना आ गया, ऊपर 5 आ गया और नीचे 4, और इस तरह से आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको भी हम लोग आराम से बनाने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल इसलिए ज्यादा करवाया जा रहा है ताकि आप लोग पूरी तरह से समझ सके किस तरह से ये बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 6 है, 5 है, 10 है और 3। सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो अलग अलग है, जब अलग अलग रहता है तो एलसीएम निकलता है किसका, नीचे वाला का। 6 है, 5 है और एगो 10 है और एगो 3 है। सबसे पहले यहाँ पर 2 से भेजेंगे, तो 2 से अगर जाएगा तो भेजना है, 2 से नहीं जाएगा तो फिर नहीं भेजना है। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा 2 तिया 6 होता है, 5 जैसा है उतार देंगे। 2 का पहाड़ा 2 पच्चे 10 होता है, 3 नहीं जा रहा उतार देंगे। उसके बाद 3 और 5 दिख रहा है, यहाँ पर 3 से भेजेंगे। 3 का 3, 5 नहीं जाता उतार देंगे, ये भी 5 नहीं जाएगा उतार देंगे, 3 का 3 हो जाएगा, और लास्ट में सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 में 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम यहाँ पर हम बस गुना करेंगे और आ जाएगा। एगो 2 आया है, एगो 3 आया है और एगो 5 आया है, तो 2 तिया 6 होता है, 6 25 30। यहाँ पर एलसीएम थोड़ा सा बड़ा आ गया है, 30 आ गया। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग बट्टा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 30 जो है मेरा एलसीएम आ गया है। अब जिसका जिसका एलसीएम हम लोग निकाले उसी से इसको भाग देंगे। तो 6 का पहाड़ा हम चेक करेंगे, 30 कितना बार में आता है, 6 25 30 5 बार में आता है। 5 जाके ऊपर 2 से गुना होगा तो 5 दूना 10, आसानी से। ठीक है, फिर प्लस से प्लस देंगे। 5 के पहाड़ा में जो है 30 देखेंगे क्या बार मारा, तो 5 छक 30, 6 बार में। 6 जाके ऊपर 3 से गुना होगा तो 6 तिया 18 हो जाएगा, प्लस 10 के पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है, 10 तिया 30, 3 बार में। 3 जाके 5, 3 जाके जो है 10 तिया, 3 जाके यहाँ पर 5 गुना हो तो 5 तिया 15 हो जाएगा। और 3 का पहाड़ा में जो है 30 10 बार में आता है, 3 दहाई के 30, तो यहाँ पर जो है 10 जाके 2 से गुना, 10 दूना 20। अब ऊपर क्या करना है, बस जोड़ना है। यहाँ पर देखिए कैसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले दाहिना दाहिना अंक को जोड़ेंगे। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर जो 0 में 5 जोड़े 5, 5 और 8 13, 13 में 0 जोड़े तो यहाँ पर कितना आ गया, 3, 13 का 3 हो गया। अब दूसरा कलर यहाँ पर लेते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 क्या 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है हमको क्या करना है, नीचे 30 है, कटेगा तो काट देना है। तो यहाँ पर ये कट रहा है सर, 2 का पहाड़ा में अगर यहाँ पर काटे तो यहाँ पर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 दूना 6 होता है और 3 का 3 और यहाँ पर 3 दहाई के 30, मतलब आया कितना, 21/10 आया सर। ठीक है, और इस तरह से ये आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बड़ा से भी बड़ा जो है फ्रैक्शन, जब उसका हर जो है असमान रहता है, उसको भी हम लोग एलसीएम निकालकर जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है अगला, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 5 है, 3 है, 5 है, 3 है। यहाँ पर सबसे पहला इसका एलसीएम निकलेगा, तो यहाँ पर नीचे वाला का एलसीएम निकलता है, 5 है, 3 है, 5 है, 3 है, 5 3, उसके बाद फिर 5 है, फिर यहाँ पर 3 है। हम लोग शॉर्ट भी अपना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 से कोई भी नहीं जा रहा है, मतलब 3 से जाएगा, 5 नहीं जाएगा उतार देना है। 3 एक बार में जा रहा है, 5 नहीं जाना उतार देना है। 3 यहाँ पर एक बार में जा रहा है और लास्ट में फिर 5 का 1 1 1 1, मतलब 5 से चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बस गुना करेंगे और एलसीएम आएगा। 3 और 5 आया है, गुना किए 5 तिया 15, तो 15 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही एलसीएम निकलता है हमको सीधा लकीर खींचना होता है, और जो एलसीएम आया है वही हम यहाँ पर एलसीएम लिख देंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे इस 5 के पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है, तो 5 के पहाड़ा में 3 बार में आता है। 5 तिया 15, तो 3 जाके ऊपर से गुना होगा तो 4 तिया 12 होगा। 3 के पहाड़ा में 15, 3 25 5 बार में आता है। ठीक है, 5 जाके ऊपर 2 से गुना होगा तो 5 गुना 10 हो जाएगा। 5 के पहाड़ा में 15 3 बार में आता है, 5 तिया 15, तो यहाँ पर जो है 3 जाके गुना होगा, 5 तिया 3 बार में आया, 3 जाके ऊपर 3 से गुना होगा 3 तिया 9, और लास्ट 3 के पहाड़ा में 15 3 25 5 बार में आता है, 5 जाके ऊपर 2 से गुना होगा तो 5 गुना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, बस जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए आसान एक और तरीका है जोड़ने का। यहाँ पर 10 है, ठीक है, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो यहाँ पर 10 10 20 और 10 30,
30, उसके बाद यहाँ 2 बाकी था, 30 और 2 32, और यहाँ पर जो है 32 और 32 में यहाँ पर जो हम लोग जोड़ेंगे 9 हो जाएगा 41, ठीक है। और आसानी से कितना हो जाएगा 41 और नीचे 15, और ये आंसर जो है आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला हम लोग देखेंगे मिश्र भिन्न, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग जो मिश्र भिन्न पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला मिश्र भिन्न लिखा कैसे जाता है उसको देखिए। जैसे अगर कोई फ्रैक्शन जैसे 5/2 है, तो इस 2 से हम जो है इस 5 को भाग देंगे, तो 2 का पहाड़ा 2 दूना 4 हो जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले ये भाग दे दिए, जिसमें सबसे पहला हमको इसको लिखना है, तो सबसे पहला 2 लिखेंगे। उसके बाद जो शेष आता है वो लिखना है, शेष कितना है 1, तो ऊपर हम लोग 1 लिखेंगे, और यहाँ पर जो भाग देता है वो हम लोग नीचे लिखेंगे, और ये क्या हो जाता है मिश्र भिन्न, इसी को हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर कभी अगर इस तरह का मिश्र भिन्न दिया होगा तो इसको हम लोग ऐसे कैसे बनाएंगे, तो करना कुछ भी नहीं है, बस गुना करना है और जोड़ना है। सबसे पहले इन दोनों को गुना करना होता है, तो 2 दूना 4, और इसको क्या करना पड़ता है जोड़ना पड़ता है, तो 2 दूना 4 और 1 5, वही 5/2 जो है। इस तरह से मिश्र भिन्न को हम लोग नॉर्मल भिन्न में बदल सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला जो है नॉर्मल भिन्न में हमको बदलना है, तभी हम लोग जो है जोड़ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला देखिए 2 दूना 4 और 1 5, ऊपर 5 हो गया और नीचे कितना 2, यहाँ पर 2 दूना 4 और 1 5 और नीचे 2 हुआ, प्लस है प्लस देंगे, 2 तिया 6 और 1 7, यहाँ पर कितना हो गया 7 और नीचे कितना है 2। अब हमको क्या करना है जोड़ना है। इससे पहले आप यहाँ पर देखिए, इससे पहले सवाल आपको बताया गया है कि जब नीचे वाला बराबर रहता है तो हमको क्या करना है बट्टा देना है, और जो बराबर अंक है वही अंक एक पीस हमको लिख देना है। अब इसके ऊपर जो है उसको लिख देना है, तो 5 है, इसके ऊपर जो है 7, तो 7 लिखेंगे, बीच में प्लस दे देंगे। क्या करना है बस जोड़ना है, 7 और 5 12 हो जाएगा, और नीचे क्या है 2, और आसानी से मेरा आंसर आ जाए। काट भी सकते हैं, 2 का 2 छक 12, मतलब यहाँ पर 1/6 आंसर आएगा। तो दोनों मेरा आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग आसानी से मिश्र भिन्न को जोड़ सकते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में बना के, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा उससे अलग है, यहाँ पर 3 दिया गया है। सबसे पहले इसको क्या करना है, हमको नॉर्मल जो है भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन को जो है नॉर्मल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो 4 तिया 12 और 1 13, यहाँ पर इसको गुना करना है, इसको जोड़ना है, तो 4 तिया 12 और 1 13, ऊपर 13 हो गया, नीचे 4 हो जाएगा, प्लस है प्लस देंगे, 5 चौका 20 और 3 जो है 23 हो जाएगा, और नीचे 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे 2। मतलब यहाँ पर क्या करना है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, उसको जो नॉर्मल भिन्न में हमको कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम जो है यहाँ पर जोड़ेंगे इस तरह से। इससे पहले भी बताया गया है, जब नीचे वाला अलग अलग रहता है तो करना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर एलसीएम किस केस का निकलेगा, 4 5 2 का, 4 है 5 है और 2 का। तो सबसे पहले हम लोग 2 से जाएंगे, तो 2 दूना 4 होगा, 5 नहीं जा रहा उतार देंगे, 2 का पहाड़ा एक बार में 2 आता है, ठीक है। 2 का पहाड़ा हम एक बार में 2, उसके बाद 5 नहीं जा रहा उतार देंगे, 1 के नीचे तो 1 ही रहेगा। अब लास्ट में सिर्फ 5 का पहाड़ा एक बार में जाएगा। अगर इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 दूना 4, 4 5 20, कितना आ गया मेरा ये जगह 20। एलसीएम कितना आ गया 20। तो इस तरह से आगे अब क्या करना है, एलसीएम हम इसी का निकाल रहे हैं 4 5 2 का, तो उसी से इसको भाग देंगे एलसीएम को और चेक करेंगे कि कितना बार में जा रहा है। तो 4 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है, तो 4 25 20 5 बार में आता है, ठीक है। तो 5 से किसको गुना करेंगे, इस 13 को गुना करेंगे, ठीक है। तो 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 13 25 65, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस देंगे, 5 का पहाड़ा में 20 जो है 4 बार में आता है, 5 चौका 20 4 बार में, तो 4 से हम जो है 23 को गुना करेंगे। तो यहाँ पर भी गुना कर सकते हैं, 4 तिया 12 का 2 हासिल बचेगा 1, 4 दूना 8 और 1 9, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस देंगे, 2 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है, 2 दहाई के 20 10 बार में आता है। 10 जो 5 से गुना होगा तो कितना होगा 10 25 50 होगा। अब बस इसको क्या करना है, जोड़ना है। देखिए आसानी से कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 0 है 2 है और 5 है, तो 5 और 2 7, और 7 में 0 जोड़ दिए तो 7 ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए 9 और 6 15, 9 6 15 और 5 20, तो कितना आ गया यहाँ पर 207 और नीचे कितना है 20।
और इस तरह से हम लोग जो है आसानी से जो है बना सकते हैं। अगर मिश्र भिन्न रहता है उसको भी। तो आज का जो क्लास में हम लोग सीखने का प्रयास किए थे कि सबसे पहले की जो है फ्रैक्शन होता क्या है, वो कैसे निकलता है, उसके बाद जो समान हर वाला फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है, उसके बाद असमान हर वाला फ्रैक्शन कैसे जोड़ा जाता है, उसके बाद जो है मिश्र भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। ये तीनों चीज हम लोग पूरा डिटेल से एग्जांपल के साथ जो है समझने का प्रयास किए थे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शन का घटाव। ठीक है, इस तरह से सारा चीज सीखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर कोई नए हैं तो, अगर और वीडियो अगर लाइक करें अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।